यीशु मसीह की नाम में सब बहुत लोगों को पसंद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया। जरूर मौसम प्रतिकूल है लेकिन प्रभु अनुकूल। प्रभु वचन कहता है कि प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल पर है ना। हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है कि प्रभु मेरा अनुकूल है कि नहीं, और हर एक बात हमेशा हम प्रभु के वचन जो कहता है वो बात को मानना है ना। इस्राएल के लोग मानव बारह लोग उन लोगों की मांग के अनुसार वायदा का देश देखने के लिए गया। प्रभु देगा बोला तो प्रभु देगा, लेकिन फिर भी बोला नहीं जा करके देख रहे हैं तो मूसा ने भेजा। 10 लोग बहुत बुरा खबर लाया, लेकिन 2 लोगों ने बोला ऐसे नहीं। मतलब मेजोरिटी हमेशा हमारा टॉपर करने वाला है। बहुत कम लोग हैं सच में दर्शन पाया लोग। ये बात बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मानव इस यात्रा में हमें मिलने वाले सब लोग वो दर्शन से चलता है कि नहीं भूल सकता। आज मेरे जीवन में रोज वो दर्शन को भी मैं नया बनाते जाए। प्रभु का वचन में बताया हुआ बातों में कभी भी संदेह नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि हम लोग मंडली और प्रभु के साथ का संबंध का बातों को देख रहा था। 2 बात देखा है ना। पहला बात हमने क्या देखा, क्या देखा? प्रभु हमारा गुरु है। हाँ, प्रभु हमारे गुरु है और हम उसके शिष्य, प्रभु के शिष्य है, क्या चेला है ना, है ना। मतलब ये उधार पाया हुआ प्रभु का चुना हुआ लोगों का एक संबंध है। तो मैं वास्तव में प्रभु का चेला है कि नहीं? मैं अपने आप को प्रभु का चेला कर पाएंगे क्या? मैं उस गुरु का हर एक बात को मानता है और मैं वो गुरु के जैसा बनने के लिए प्रयास में हूँ। सच्ची बात है ना। हाँ, सिर्फ हमने जानकारी पाया उतना काफी नहीं, वो मेरे जीवन का संबंध में भी सही है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। उसको मतलब एक चेले का हरदम मतलब इच्छा रहता है मैं भी गुरु के जैसे बनूं, और प्रभु ने बोला गुरु के जैसे बनना चेलों के लिए काफी है। बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जरूर समझदार लोग हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपने उस बात को परख करके यकीन किया। दूसरा हमने कल देखा था कि प्रभु यीशु मसीह चरवाहा और उसकी भेड़ें हैं। तो जरूर एक भेड़ का जिंदगी का पूरा सुरक्षा चरवाहा का हाथ में। इसका मतलब एक भेड़ का हर बात में उनकी भरोसा आश्रय चरवाहा है। चरवाहा पर उनका पूरा भविष्य, उनका जिंदगी का मतलब सारा सेफ्टी चरवाहा के हाथ में है। तो चरवाहा की आवाज सुनकर के उसके पीछे चलते रहना हमारे काम है। हमारे जीवन में हमें परखकर देखना है कि मैं वास्तव में प्रभु का आवाज रोज सुन पा रहा है कि नहीं। प्रभु का आवाज सुन करके इधर आओ बोलेगा तो उधर पहुंच जाए। कई लोगों का अर्थ क्या है, इधर बुलाता है उधर जाता। आज का लोगों का मतलब वीडियो का अवस्था ऐसा है। ऐसा हमें नहीं बनना। हमको प्रभु बुलाता है तो हमें प्रभु का बुलाहट सुनना है। हमें उस प्रभु का आवाज सुन करके मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, मेरा चरवाहा मेरे आगे आगे है, ये बात को यकीन करके चलना हमारा कर्तव्य है। अभी वापस पीछे ज्यादा जाने से हमारे टाइम इतना नहीं है, हमको बहुत लिमिटेड टाइम है। आज मैं आपको तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है और हम उसका प्रजा है। आज प्रभु के साथ का मंडली का संबंध में संबंध क्या है? प्रभु राजा है और मंडली के लोग उसका प्रजा है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो वास्तव में सच्चा राजा है ना। वो राजा है, ये बात को हमें मतलब बहुत लोगों को बात को नहीं समझता। प्रभु हमारे लिए अपने आप को दे दिया, इसलिए बहुत आपको मालूम है ना, बहुत बड़े बड़े लोग भी गरीब लोगों के साथ मिल जाता है, उनके साथ चलता फिरता है तो उसको ये बहुत तुच्छ लेने लगता। उसका वो बढ़ाई, उसका महत्व तो लोग नहीं देता। ऐसे नहीं प्रिय। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए इतना श्रावित मृत्यु सगा, इसका मतलब ऐसे नहीं कि प्रभु एकदम साधारण है। साधारण नहीं प्रिय, वो राजा है। वो राजा है। राजा को कैसे हम सम्मान करना चाहिए, है ना। उस प्रकार का एक सम्मान हमारे दिल में प्रभु के प्रति है क्या? बहुत बड़ी बात है ना। मतलब
एक लोग ये बात को समझना चाहिए, है ना। वो हमारे साथ इतना सिंपल दीदी में हमारे साथ चलता है, लेकिन वो सिंपल नहीं है ना। वो कौन है, उसका महिमा हमें देना चाहिए। तो उस समझ में अभी आपको मालूम है, जब नदनियल प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो नदनियल को देख के प्रभु ने बोला ये सचमुच इसराइली है ना, इसका दिल में कपट नहीं। तो नदनियल बोलता है कि प्रभु आप मुझे कैसे जानता, मेरे बारे में इतना अच्छा गवाही दे रहे हैं तो मैंने जानकारी चाहिए ना। अब वो बोलता है तुम जब उस अंजर के पेड़ के तले बैठा था ना, मैं उसी टाइम पर तुम्हें देखा है। मतलब मैं कब बैठा, ये कैसे देखा, मैं तो नहीं देखा है। तब नदनियल बोलने वाले एक शब्द वहां पर पढ़ता है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 49 वजह। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे नबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। हाँ देखा, देखा तो परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरा वो तो इस्राएल का महाराजा है, वास्तव में राजा है। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह को राजा करके ये बात का जानना कितना जरूरी बात है। तो इस्राएल का महाराजा है। देखिए है ना, आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों ने भी, जब आपको मालूम है उसका 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय का 13 वचन, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम। देखा, इस्राएल के राजा, इस्राएल के राजा बोल करके सम्मान किया है। उन्होंने उसके सामने ललकारा। उसके 15 वचन, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे की बच्ची पर चढ़ा हुआ चला आता है। हाँ देखा, बोले का अर्थ क्या है कि यीशु मसीह को राजा करके जानना ये सबकी बस की बात नहीं था। अभी जब माला गवर्नर पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह खड़ा था, तब माला पिलातुस क्या पूछता है, वो ये बात को मतलब उसको विश्वास करना नामुमकिन बात था, क्योंकि ऐसा है तो ये कैसे होना चाहिए, एक राजा कैसे होना चाहिए, वो दुनिया का रीति में सोचता है ना। मतलब यूहन्ना 18 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना। तब पिलातुस किले के भीतर गए और यीशु को बुलवाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ, तू यहूदियों का राजा है? देखिए, तू वास्तव में यहूदियों का राजा है बोलने का मतलब उनको ये बात विश्वास नहीं कर पाता था। तब उसका 37 वचन पढ़ना। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसीलिए जन्म लिया। मतलब तू कहता है मैं राजा हूँ, बोलेगा तो मैं राजा ही है। बोले का अर्थ क्या है भैया, मैं राजा ही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है ना। प्रभु यीशु मसीह वो राजा है प्रियो, सिर्फ राजा नहीं। बाइबल जो कहता है वो एक एक शब्दों को अगर हम जानेगा तो हम कितना अधिक प्रभु को आदर महिमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और राजाओं की राजा और प्रभुओं का प्रभु। हाँ देखा, वो साधारण राजा नहीं प्रियो, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ क्या पदवी है प्रियो, है ये सिर्फ परमेश्वर को ही बताने वाला बात है। वो राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु है ना। प्रभु बोलेगा तो ही परमेश्वर वो उसका मीनिंग आता है। तो पुराने नियम में भी जब यहोवा परमेश्वर के बारे में जब आता है, जब अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन, अनुवाद या व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर। देखा, वही ईश्वरों का परमेश्वर, क्योंकि वहां पर जाति की बहुत लोगों ने बहुत हमारा ईश्वरों को बनाया हुआ था, इसलिए वो कहता है कि वो ईश्वरों का भी परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, प्रभुओं का प्रभु है। देखा, वो कौन है, यहोवा परमेश्वर कौन है? वो सादा लोगों का या जातियों के लोगों के जैसा सिर्फ एक ईश्वर नहीं, वो ईश्वरों का परमेश्वर है। देखा क्या प्रयोग है प्रियो, वास्तव में वही बात
जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बार बार देखते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, प्रभु के बारे में क्या बोलता है? जब फलत तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन, फलत तिमोथी समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। वो कौन है प्रियो, है ना। आज हमें ये बात को जानना है, हमारा अवस्था, है ना, प्रभु के साथ का हमारा नाता, हम किसका प्रजा है, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है, एक अद्भुत प्रकार का बात है। आपको मालूम है, मतलब मैं एक रोमी कहेगा तो कहीं भी दुनिया में जाता था, उस समय में उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पदवी था। ऐसा है तो हम राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु का प्रजा बोलेगा तो कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है ना। तो प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के बारे में भी जब प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए विश्वासी है उनके साथ है। देखा, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु में आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ी इच्छा है कि मतलब हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहे, है ना। प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना। कोई लोग प्रभु के साथ रहेगा अंततः में भी, अनेक बातों में हमें एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। हर जगह में, हर स्थान में। मैं आपको बोलता ना, अभी लोग कम में बोल करके भी जरूर मंडली के लोगों के प्रति एक बोझ है, लेकिन संगति चलेगा, संदेश में कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब मुझे प्रभु ने ऐसा अनुभव दिया है, एक भी नहीं था तभी भी मैं संदेश दी। ऐसा ट्रेनिंग कोई किया आप लोग? अब बताओ, संगति में एक भी व्यक्ति नहीं आया तभी भी गीत गाया, प्रार्थना किया, प्रचार किया, आशीर्वाद भी दिया। अब बताओ, ऐसा ट्रेनिंग है। मैं जब प्रभु में आया ना, मैं जब सिक्किम में पहाड़ में खड़ा होकर के पेड़ों को इंसान समझ करके प्रचार करता था रात को, समझ में आया? मेरा प्रचार कब शुरू हुआ? अभी का नहीं, रात को जोर से चिल्लाने की जगह पर आवाज थोड़ा कम करके यीशु मसीह करता है, जंप करके गाता था। ओ अच्छा ट्रेनिंग प्रभु ने दिया मेरे को, है ना। एक बार क्या वो मालूम है, कुछ लोग सेकंड शो करके आ रहा था, उन्होंने बोला कोई जिप कर रहा है, कौन है? हाँ, आकर के देखा तो मैं प्रचार कर रहा है। उन्होंने मेरे को पूछा, मैं बोला भाई आप लोगों को मालूम है? फिर उनको वचन सुनाया है, तो वो पूरा देश में ये बात जल्दी मन फैल गया है। ये रात को भी प्रचार करते रहता है, पेड़ से प्रचार करते रहता है। देखो कितना अनोखा बात है। तो ये बात मतलब एक 1995 में मनमाड़ में हुआ, 95 में नहीं, एक्चुअली 94 में हुआ है। एक दिन संडे को कोई नहीं आया है, क्या हो गया मालूम है? उस दिन उनका पानी का डे था। अभी आपको मालूम है मनमाड़ में पानी 20-22 दिन के बाद आता, तो पानी के दिन कुछ भी बोलो वो उनका कोई गलती नहीं है, वो मजबूरी में। अगर उस समय में पानी नहीं पकड़ा और वो भी 1-1.5-2 घंटा आता है, उसके अंदर मानव पूरा जोर दे करके मानो वो पानी पकड़ना है, नहीं तो फिर मानव पानी के लिए उधर कहीं भी भागेगा तो मिलता ही नहीं। ऐसा उधर का अवस्था है, तो उनका कोई गलती नहीं। तो मैंने ये सब करके
जब मैं उस हमारे कमरे से जब नीचे आया, ये फर्स्ट फ्लोर में था, तो नीचे कुछ बहन लोग कपड़ा डाल रहा था, तो उन्होंने बोला कि बहुत आवाज हो रहा था, लेकिन बाकी लोग, मैं मेरा बाकी लोग ऊपर गया, मैं नीचे आया क्योंकि वो स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल था ना, वो तो लोग सुनने के लिए आया था, स्वर्गदूतों का कोई कमी नहीं था, लेकिन संदेश हुआ। इसलिए मतलब अपने को क्या है कि हर एक अवस्था में प्रभु पे आनंद रहना सिखाए, प्रभु ने सिखाया, क्योंकि राजा होंगे राजा होंगे अपन संदेश देता है, प्रभु काम करता है, प्रभु पक्का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु उन लोगों के साथ मतलब हमें विश्वासियों की रीति में काम करना, विश्वास में आपको कई बार बोला ना, और मैं एकमात्र पापी ये दुनिया में रहता तो भी मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरने के लिए आता। आपको मालूम है, अगर आप सोचो आप एकमात्र व्यक्ति ये दुनिया में पापी है, तो आपको बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह आता। आप देखा कितना बड़ा प्यार है, ऐसा हमें प्यार करने वाला प्रभु है, और वो कौन है? राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो इसलिए प्रभु में आया वो लोग, सब लोग नहीं आ सकता, ये बात अनादिकाल से प्रभु का नियुक्ति में है, और जो लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, और जो विश्वासी होंगे, ये एक बड़ी बात है। मैं प्रभु के लिए अगर बुलाया हुआ है, मैं चुना हुआ है, पर मेरा एक कर्तव्य है मैं विश्वासियों के रहना, तो उनके साथ एक कार्य है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखता है कि प्रभु कौन है, ये बात का महत्व है। अभी आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में पूर्व से कुछ ज्ञानी लोग आया था, तो वो लोग आकर के उन्होंने क्या सवाल किया था, हाँ सबको आपको मालूम है ना, क्योंकि प्रियो ये दुनिया में जन्म से कोई राजा होकर जन्मा है तो एकमात्र व्यक्ति है कोई प्रभु यीशु मसीह है ना। उसका 2 का 2 पढ़ना, मत्ती 2 का 2। जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? माने जिसका यहूदियों का राजा होकर के जन्म हुआ वो कहाँ है? वो कहाँ पर है? देखा प्रियो, हम लोग जिस प्रभु का आराधना करता है वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक प्रकार बोलेगा तो वो ही एकमात्र राजा और वही एकमात्र प्रभु है। कितना बड़ी बात है ना। तो एक परमेश्वर का बारे में जानने वाले व्यक्तियों के लिए इसका ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सबका प्रभु है, लेकिन सब लोग वो बात को नहीं मानता। वो सबका प्रभु है, क्योंकि प्रेरितों का 10 अध्याय का 36 वचन में वो सबका प्रभु है। हाँ, आज जो प्रभु नहीं मानेगा तो भी एक दिन पिता का महिमा के लिए मानना पड़ेगा, है ना, मानना पड़ेगा। इसका मतलब उसको छोड़कर कोई प्रभु नहीं, इस बात का सबूत है ना। इसका सबूत है फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय के 10-11 वचन में, आपको मालूम है ना। वो सभी लोग घुटना टेक ये कबूल करेगा, यीशु तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है, तू भी नहीं, तू ही। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। उस प्रभु को इस जीवन की यात्रा में हमें अपने जीवन में अपना करके उसको प्रभु मान करके चलने वाला अनुभव कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर हम एक बात को यहाँ पर जानना है कि मतलब हम उस प्रभु का प्रजा है, इसलिए हम लोग, मैं उस प्रभु का प्रजा है, मैं उस प्रभु का मतलब प्रजा होने के कारण आज मैं ये दुनिया में एक मतलब परदेशी यात्रा में मैं कौन है? मैं उसका प्रजा है ना। हमारा नागरिकता के बारे में कहेगा तो मतलब जब फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। देखिए हम कौन है ये दुनिया में? हम परदेशी है। देखा, हमारा नागरिकता स्वर्ग का है, मतलब हमारा परमानेंट ठिकाना स्वर्ग है। देखा, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया हुआ सबके बारे में प्रभु का वचन कहता है वो ये दुनिया में परदेशी है, वो ये दुनिया में परदेशी है। उनका स्वदेश स्वर्ग बन गया, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता से जन्मा हुआ लोग है, वो नया जन्म पाया हुआ लोग है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे स्वर्ग में रहता है और वो स्वर्ग हमारा भी है,
हमारा राज्य या हमारा देश है। हम ये दुनिया में कौन है? परदेशी है। देखो परदेशी है तो हमारा एक दिन हम स्वदेश जाएगा, है ना। जब वो पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय है, उसका 11 वचन। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखा, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हम ये संसार में रहता है, ये दुनिया में रहता है, इसलिए कई प्रकार कई रीति में मतलब दुनिया का राजा की ओर से भी एक अटैक होगा संसारिक बातों से, उसकी मोह में फंसाने के लिए, उसमें हमें आकर्षित करके वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। हमारा स्वर्गीय नागरिकता में मतलब भंग लाने के लिए वो कोशिश करेगा, है ना। हमें अपने आप को परखना है, मैं कौन है? मैं ये दुनिया में परदेशी है, मुझे इस जीवन में बहुत सावधानी से जीना है, क्योंकि ये दुनिया मेरे नहीं। अरे एक बहुत लोग हम देखो एक प्रकार बोलेगा तो हमें प्रभु का निकट आने के लिए भी कोई योग्यता नहीं था, है ना। प्रभु का चुनौती पाया हुआ लोग इसराइल लोग था, लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह से हम जाति के लोगों से भी कुछ लोगों को प्रभु ने अपने लिए चुना, और चुनावों में हमारा भी नाम आ गया। कितनी बड़ी बात है। जब समस्या हुआ यरूशलेम, वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, तब हमारा याकूब खड़ा होकर के कहने वाले एक बात प्रेरितों का काम में, प्रेरितों का 15 अध्याय उसका 14 वचन पर प्रभु ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। देखा, एक लोग अपने नाम के लिए बनाए, अन्य जातियों से कुछ लोगों को अपनाने के लिए प्रभु प्रसन्न हुआ। देखो प्रियो, ये प्रभु का प्रसन्नता अगर नहीं हुआ तो हम कभी नहीं बचता था, परंतु प्रभु हमको भी बचाने के लिए प्रभु चाहा। प्रभु का अनादिकाल का योजना वास्तव में ये एक बड़ा रहस्य था। किसी को मालूम नहीं था, प्रेरितों को भी नहीं मालूम था, पौलुस को नहीं मालूम था। ये बात प्रभु ने प्रेरित पौलुस को प्रकट किया। बहुत बड़ा प्रकाश है। आज प्रकाश पाया हुआ लोग या बुलाहट पाया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोगों में बहुत लोग इसका गौरव नहीं समझता, है ना। मुझको भी प्रभु ने उसका राज्य के लिए चुना है, स्वर्ग के लिए चुना है। मैं हमारा इस दुनिया का नहीं, मैं स्वर्ग का नागरिक है। ये बात का समझ तक उद्धार पाने के बाद में भी बहुत लोगों को अभी तक नहीं, इसलिए उसका उस प्रकार का एक दौड़ नहीं, उस प्रकार का एक जीवन नहीं हमारे जीवन में। देखो आप देखिए, आपको मालूम है ये मेरा लोग है करके प्रभु कहने का मतलब प्रभु को हमारे से कितना प्यार है। मेरा लोग, है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अभी परमेश्वर का प्रजा है, बोलेगा तो परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर की प्रजा। देखिए वो पद हमारे लिए कितना आनंद प्रदान करता है। आज हम परमेश्वर की प्रजा, वो हमारे राजा, हम उसकी प्रजा, बहुत बड़ा पद भी है प्रियो। ये सब बहुत अनमोल बात है ना। हमारा प्रभु के साथ का संबंध में ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा पद भी है। इसलिए प्रजाओं को एक दिन आदर करने वाला दिन आएगा, है ना। हमें संभव बातों में हमें कैसे रहना चाहिए, ये बात को भी हमें समझ रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्रभु का हमारे प्रजा है। जब रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय का 23 से 26 तक का वचनों में हम और दया के बर्तन पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। देखा, दया के बर्तन हमें प्रभु ने पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी
बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैंने अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय न थी उन्हें प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। कैसा पदवी! मतलब प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्यों का बारे में पहले से बताए हुआ बात यहाँ पर पौलुस हमें थोड़ा खोल कर बता रहा है। हमें एक समय में प्रभु का दया का पात्र नहीं था, प्रभु का करुणा का पात्र नहीं था, पर तो आज हमें प्रभु का करुणा का पात्र बनाया है ना। आज प्रभु ने हमें अपना खुद का लोग बनाया। आज हम प्रभु का राज्य में है करके जानना तो कितना सुंदर बात है। मंडली जीवन में प्रवेश करने के बाद में हमारा अवस्था कैसा बदल गया है ना। आपको मालूम है दुनिया में दो राज्य, दुनिया में दो राज्य, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। हमें एक समय में शैतान के राज्य में था, वहां पर हम बहुत ही असंतुष्टि में था, वहां पर हम बहुत निराशा में था, वहां पर हम बहुत अशांति में था। हमारा जीवन में शांति पर खुशी पाने के लिए जैसे आज दुनिया चारों तरफ जो हम देखता है, कभी कभी है ना गलत मार्ग में खुशी ढूंढते थे, पर आज वो हमारा आनंद का सागर हमारे अंदर आ गया, वो आनंद का स्रोत हमारे अंदर आ गया, वो शांति का स्रोत हमारे अंदर आ गया। वास्तव में हमें क्या बनाया प्रभु, कैसा बड़ा पदवी है ना। आज प्रभु के राज्य में आने के बाद मैं आपको बताने चाहता हूँ, हमेशा एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाले व्यक्ति का फोटो में हमेशा स्तुति रहेगा, उसके चिन्ह है क्या रहेगा, स्तुति रहेगा है ना। जब कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 13 बजे पढ़ना, कोलोसियों पहला अध्याय 13 हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, ठीक है हम कहाँ पर थे, अंधकार के वश में थे, अंधकार के वश में। देखो वो बात बहुत भयंकर है, हम लोगों को उस बंधन से उस अंधकार से बाहर नहीं आ सकता था, हम अंधकार की वश में था उस अंधकार। अभी इस बात को उधर रुक करके एक वचन पढ़ना, पौलुस अपना नियुक्ति के बारे में जब प्रभु उनको कहा हुआ शब्द बोलता है, जब प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय का 18 वचन, तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, देखा वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। देखा मतलब वो लोग अभी काम पर है, उस अंधकार के वश में है, वो अंधकार में है। ये तो बात एफिसियों 5 अध्याय का 8 वचन में भी हम पढ़ता है। देखा पहले अंधकार में रह करके हम अंधकार बन गया। देखा यो अंधकार में रहने वाले लोग जरूर डरता है, अंधकार में रहने वाले लोगों को भविष्य के बारे में मालूम नहीं, अंधकार में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं, मालूम है आगे हमारे कहां जा रहे हैं मालूम नहीं, मालूम। देखा पाप के अंधकार में जीने वाला ये दुनिया का कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, उनको मालूम नहीं वो मरने के बाद कहां जाए, क्योंकि तो अंधकार में उसको अपने भविष्य के बारे में मालूम नहीं। और जो प्रियो ज्योति में आया वो व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ व्यक्ति, वो कहां पर आया, ज्योति में आया, ज्योति में आया। हाँ अभी आगे बढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा इसको मतलब प्रिय पुत्र का राज्य यहाँ पर है ना। अभी हम कहाँ पर है, पुत्र के राज्य में, उसका चिन्ह क्या है। आगे बढ़ रहा, जिसमें हमें सारी वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग की मौत, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमारा वो स्तुति करते रहता, वो शब्द थाम रहा है, आनंद से हम मतलब और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। अच्छा ऐसा है, मतलब हमारे उसमें वही शब्द में वो पूरा आ गया, ठीक है। मतलब हमें प्रभु ने उस अद्भुत जो आपने पड़ोसियों 1 का 13 पढ़ा ना, वापस एक पढ़िए 12-13 पढ़िए। उसी की महिमा की
शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो। मतलब एक्चुअली पिता का मतलब वहां पर हमेशा हम प्रभु का स्तुति करते रहना, उसके लिए प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। अंधकार से अद्भुत ज्योति में है और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। ठीक है, मतलब वो भजन को मतलब थोड़ा लंबा रीति में गया, ठीक है, लेकिन हमें पुत्र के राज्य में लाया हुआ पिता को आनंद के साथ धन्यवाद करता रहना, ये हमारे कर्तव्य है। उस ठीक है, मराठी हुआ आणि ज्याने तुम्हाला प्रकाशातील पवित्र जनांच्या वचनाचे विभागी होण्याजोगे केले, त्या पित्याची तुम्ही उपकार स्तुती करा। वो पिता का तुम उपकार स्तुति करना, मतलब बोलने का अर्थ एक सच्चा मतलब ज्योति में आया हुआ व्यक्ति या पुत्र के राज्य में आया हुआ व्यक्ति निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहेगा, निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहेगा। उसको करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब भी एक एक बात याद आता है वो प्रभु को स्तुति करेगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से पदवी हमें मिला है ना। प्रभु के साथ का सच्चा नाता, प्रभु मेरे लिए क्या क्या करता है, ये एक एक बात को समझ करके वो प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा। अभी हम काम रहे मेरे पुत्र के राज्य में, हम एक समय में, आपको मालूम है ना, मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, मतलब शैतान का राज्य के बारे में वहां पर लिखा। मत्ती उसका 12 अध्याय का 26। और शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? फिर उसका राज्य मतलब उसका राज्य है, उसका राज्य है, वो राज्य में राज्य का प्रजा होकर के हम जी रहे थे हैं। उस समय में हमारे में आनंद नहीं था, खुशी नहीं था, शांति नहीं था, आशा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये सब कुछ है। मैं आपको बोला ना, हम लोग पिछले दिन में एक उधार पाया हुआ जन बोला, वो बोलता है कि मरने के बाद कहाँ जाएगा मालूम, उसका उधार हुआ क्या? नहीं हुआ। किस रीति में हम कह सकता है एक उधार पाया व्यक्ति है तो पक्का वो मरने के बाद स्वर्ग में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी मतलब ये लोग ऐसा जो खाने वाले लोग ऐसे क्यों खाता है, उसका कारण है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सिखाता है पाप किया तो उधार नष्ट हो जाएगा। नहीं समझा? पाप किया तो उधार नष्ट हो जाएगा, तो प्रभु का बड़ा मिस्टेक हो गया। प्रभु ने उधार किया था और वो पाप करेगा करके प्रभु को मालूम नहीं था, नष्ट हो गया वो। ऐसा होता है क्या? बात कितना गलत है ना। ऐसे ही दुनिया में कोई है जो उधार पाने के पाप नहीं किया? ऐसे कोई है? नहीं है ना कोई। पाप नष्ट हो जाता है तो फिर वो भी गया, फिर कौन जाएगा स्वर्ग में? कोई नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे है क्या? मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? मतलब इसलिए अभी वो बोलता है कि उधार पाया है, मतलब प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन कहां जाएगा मालूम नहीं। इसका अर्थ क्या है? सच में उसका उद्धार नहीं हुआ। देखो, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप करने का लाइसेंस नहीं है, और जो पाप होता है तो मन फिरेगा, वो पछतावा करेगा, कबूल करेगा, है ना। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? प्रभु मेरे से गलती हुआ, वो पाप कबूल करना, पापों को छिपाना नहीं। इवन मैं आपको बोलता हूं, आपने छिपा भी दिया तो भी आप स्वर्ग जाएगा। इसका मतलब साहस करना नहीं है। प्रभुदास ने ऐसे बोला था बोल के, क्योंकि आपका उद्धार किसने किया? प्रभु ने किया। प्रभु ने उस समय में आपको क्या दिया? आनंद जीवन दिया। क्या दिया? आनंद जीवन दिया। वो व्यक्ति कहां में मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, उसको कुछ भी पॉसिबल नहीं मिलेगा, वो लज्जा का कारण बन जाएगा, लेकिन वो नरक नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसको बचाया। सच्चा उद्धार पाया होना चाहिए, सिर्फ डुबकी लिया बोल करके खत्म नहीं होगा। उद्धार पाया होना चाहिए, और उद्धार पाया व्यक्ति को
प्रभु जरूर ताड़ना देगा, और नहीं समझता है तो ताड़ना देगा, मन फिरने के लिए मौका देगा, वो पाप कबूल करेगा, मन फिरेगा, ये बाकी बात है। इसलिए आपको मालूम है इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 5 से 11 तक का वचन 12, आपको मालूम है प्रभु क्या करता है, जो भी हमारा प्रभु ने जिसको भी अपनाया है उसके जीवन में प्रभु ताड़ना देता है। प्रभु उनको ताड़ना दे करके वो ताड़ना में समझ जाएगा, क्योंकि उनके अंदर समझ की आत्मा है, उनके अंदर समझ की आत्मा है, वो आत्मा उसको समझाएगा कि तेरे जीवन में ऐसे क्यों हुआ, तूने गलत किया, अभी मन फिर ले। प्रभु उसको बताएगा, समझाएगा। प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें पाप करने के लिए, अशुद्ध होने के लिए आने किया गया नहीं, पवित्र जीवन के लिए। तो बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में अगर आपने पाप किया तो आपको कुछ बात का नुकसान होगा, उधार का नुकसान नहीं, आनंद का नुकसान। क्या होगा? उधार का आनंद नष्ट होगा, उधार का आनंद नष्ट होगा। इवन आपको उधार का निर्णय तक इस रीति में नष्ट मिल सकता है, इसलिए वो सही रीति में, लेकिन उधार नष्ट नहीं होता, आपका निर्णय नष्ट हो सकता है। बात समझ में आया? प्रभु ने आपको आनंद जीवन दिया है तो आनंद जीवन है। आप प्रभु से नया जन्म पाया है, आप प्रभु का बेटा है, बेटी है। लेकिन परंतु आपका हमारा कर्तव्य क्या है? हमेशा प्रभु में, प्रभु का बातों में बना रहना। प्रभु धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी आज मैं काम पर है, आज मैं पुत्र के राज्य में पक्का है। पुत्र के राज्य से हम वंचित हो सकता है। वापस आपको मालूम है गलातियों 5 अध्याय का 12 वचन में लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने तुझे स्वतंत्र किया, इसलिए दासत्व की जुआ में फिर से ना जूतो। बोलने का मतलब पाप करने के लिए मत जाना। एक बात गलत है करके अगर मालूम, फिर भी जान पूछ करके उस पर जाना, आप जान पूछ करके दासत्व का जुआ में मत जाना है। प्रियो, ऐसा काम होगा तो क्या होगा? आपको परमेश्वर का राज्य में रहने का अनुभव नहीं होगा, वो अनुभव से आप वंचित हो जाएगा। ध्यान से सुनना है ना। मैं आज इस वक्त में, अभी आप मंडली में बैठा है ना, मंडली क्या है? प्रभु के राज्य। सच्ची बात है। मंडली में आने के बाद में भी आप सच्चा आनंद नहीं पा सक रहा है तो आप जरूर धोखा में है। मंडली में आने के बाद में, मंडली में प्रभु को उपस्थिति में प्रभु का हमारे राज है, और वो राज्य में आने के बाद में भी वो राज्य का अनुभव में नहीं है तो वो व्यक्ति जरूर कुछ धोखा में, एक ही उसका उद्धार नहीं हुआ, नहीं तो अभी भी भाव में जी रहा है, इसलिए वो आनंद नहीं, आनंद नष्ट हो सकता है। मैं आपको बताया है ना, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में मैं आज भी प्रभु के राज्य में एक ही नहीं, सबके साथ अच्छा मेल मिलाप में एक ही नहीं, सच में वो स्वर्गीय आनंद मुझ में उमड़ने वाला अनुभव एक ही नहीं। मैं आज प्रभु की उपस्थिति में आ पाया, उस समय में मैं आनंद से आ पाया कि नहीं, ये बात हमें कर जाना चाहिए, है ना। और ऐसे नहीं है तो जरूर वो व्यक्ति धोखा में फरकना चाहिए। देखिए, उलाट पाया हुआ एक लोग, पहली बात, हम लोग एक यात्री है, हम यहाँ का नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में। देखिए, जिसको भी प्रभु ने बुलाया उसको प्रभु ने ये दर्शन दिया है, उलाट पाया हुआ एक को ये दर्शन दिया है कि तुम ये दुनिया में परदेशी है ना। आपको मालूम है, विश्वासियों का पिता अब्राहम, विश्वासियों का पिता अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया हुआ देश में प्रभु ने लाया, लेकिन अब्राहम को उससे बढ़ करके एक दर्शन मिल चुका था कि ये देश भी मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है, मेरा परमानेंट ठिकाना यहां पर नहीं, मैं दुनिया में परदेशी है। ये बात अभी भी बहुत उदार पाए हुए लोगों को शायद नहीं मिला, इसलिए वो धोखा में, है ना। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 9 वचन पर, विश्वासी उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, संभोग में वास किया, क्योंकि वह उसकी
तीरने वाली नगर की बात जोता था। देखा, उस तीरने वाली नर की बात जो होता था, इसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, प्रभु में उड़ाट पाने के बाद में ये दर्शन प्रभु देता है, ये दर्शन प्रभु देता है ना। आपको मालूम है, जब हानोक प्रभु के साथ चला, कितना साल चला? 300 साल। 300 साल। कितना साल? देखो 300। बोलने के लिए कितना डरता है। देखो, हजारों बार बोला वो बात, आपको मालूम है ना। 300 साल चलने के टाइम पर प्रभु ने क्या दर्शन दिया? प्रभु ने उसको क्या दर्शन दिया है? प्रभु का पवित्र लोगों के साथ दुनिया को न्याय करने के लिए आने वाला वो समय का तक दर्शन दिया। आप देखिए, आप बताओ, है यूदा का पत्री, उसका 7 वचन। इस रीति से सदम और अमोरा 14 वचन। सातवीं पीढ़ी में था। इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। देखा, सबका न्याय करे। देखिए, प्रभु अपनी लाखों पवित्र के साथ आया। देखिए, इसका मतलब प्रभु का दोबारा प्रकट आगमन तक का बातों का प्रकाशन का बारे में आनो को अच्छा ज्ञान था। आप देखिए, इसका मतलब गुप्त आगमन में प्रभु पवित्र लोगों को लेकर जाने के बाद, पवित्र लोगों का न्याय होने के बाद, उस पवित्र लोगों को लेकर के दुनिया का न्याय करने के लिए प्रभु उन पवित्र लोगों को लेकर आ रहा है। यहाँ तक का दर्शन कहां पर? 7वां पीढ़ी का हानो को प्रभु ने दिया। आप देखिए, ऐसा है तो फिर 20वां पीढ़ी का अब्राहम को कितना अधिक मिलेगा? अब देखिए, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में ये बातों को जानना है। प्रभु हमें एक एक बात का प्रकाशन देते हुए बिना अनंतता का बात का ज्ञान नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर मतलब प्रभु ने अब्राहम को दुनिया के रीति में दिया हुआ वायदाओं पर उसका दिल नहीं अड़का। वो बोलता है, प्रभु मेरे लिए एक नगर तैयार कर रहा है। वो बात का प्रकाश उसने इसहाक और याकूब को भी दिया है। और वो लोग उसका 13 वचन पढ़ना, 13 वचन। ये सब विश्वास की दशा में मरे। देखा, उन लोग सब विश्वास की दशा में मरा। बोलने का मतलब दुनिया की बातों पर आशा करके जीवन नहीं बिताया। प्रभु ने वायदा दिया हुआ उस मरा नगर का, स्वदेश की खोज, उस स्वदेश की खोज का, मतलब ये दुनिया में परदेशी जान करके मुझे एक स्वदेश है, वो यहाँ पर नहीं, वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग है। देखा प्रियो, है उड़ाट पाने के बाद में आज भी मंडलीय जीवन में आने के बाद और वो स्वर्गीय दर्शन में हम नई जीवन बिताता है तो कितना दुखदायी बात है। वही इब्रानियों का 16 वचन पढ़ना। पर मैं एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। देखिए, प्रभु को भी इस प्रकार स्वर्गीय दर्शन पा करके प्रभु को अपना पिता मानकर जीने वाले लोगों के बारे में कहने में बहुत आनंद है, बहुत बड़ी बात है ना। आज हमारे जीवन में हम प्रभु में आकर के इतना साल होने के बाद में भी अभी भी मैं ये दुनिया में परदेशी है, मुझे एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। आप देखो ना, अचानक आप सोचो अभी इधर बैठे बैठे मृत्यु आ गया। आगे का जो भी आपने प्लान बनाया वो प्लान होगा नहीं। ये दुनिया का कोई भी बात साथ में लेकर जाएगा जो मैं अपना समझता था, नहीं, अपना नहीं है ना, किसका है? प्रभु का है। थोड़े दिन के लिए प्रभु ने अनुभव के लिए दिया। हम हर एक बातों को इसलिए बहुत संभालना चाहिए, उसको मिसयूज भी नहीं करना। हर एक बातों का मतलब हम लोग कभी भी हम खुद भी अपने नहीं, वो हम आगे जाकर के देखें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों को अगर सच्चाई कौन समझाएगा? जो सच्चाई है, और सच्चाई यीशु मसीह है। प्रभु के साथ का नाता हमें कितना ज्ञान प्रदान करता है ना। उसे इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 22 से पढ़ना। इब्रानियों 12 का 22। सिय्योन की पहाड़ी के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों सर्वदूतों और उन बैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया के जिनके
स्वर्ग में लिखे हुए हैं। बस बोलने का अर्थ हमारा जीवन में हम स्वर्ग का नागरिक जान करके ये छोटा जीवन बिताने में कितना बड़ा गौरव है, उसका आशा ही समझ में पड़ेगा। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। बोलने का अर्थ क्या है, हमारा राज्य कभी भी हिलने का नहीं और ठहरने का नहीं। हमारे प्रभु नहीं डरता और प्रभु ने हमारे लिए जो राज्य तैयार किया वो भी नहीं डरेगा। प्रयोग हमें मालूम होना चाहिए हम लोग कहाँ पर अभी मिलने वाला है। ये जो नया यरूशलेम के बारे में है, नया यरूशलेम वास्तव में मंडली का रहने का स्थान है। इसलिए उसको मतलब मेमने का पत्नी की दुल्हन के समान बजाया गया है। वो इतना अति सुंदर है प्रिय, बयान से बाहर शब्दों में नहीं कह सकता। मनुष्य समझने के लिए उसका जो मन में ला सकता है उसका ऊंचा लेवल की बातों से वो वर्णन किया गया है, पर तो हमारे भावनाओं से भी बहुत बाहर है ना। इसलिए हम लोग ये दुनिया की यात्रा में एक बात जानना, हमारा दिल यहाँ पर कहीं ना अटक जाए। उसका 13 अध्याय में, इब्रानियों 13 अध्याय में एक अच्छा चेतावनी है 14 बजे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। देखा, यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हाँ, हम एक आने वाला नगर का खोज में है। प्रियो, बहुत ही बड़ी बात है, हम उस आने वाला नगर के खोज में है। वो है नया यरूशलेम। आपको मालूम है, बहुत ही बड़ी बात है। नया यरूशलेम के वर्णन करने के लिए या उसको समझने के लिए, समझाने के लिए बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उसमें शब्द नहीं मिलता। इतना अवर्णनीय बात है जो हम प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने तैयार किया है ना। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन में प्रभु का वचन गाता है, जो प्रभु को प्रेम करता है उनके लिए प्रभु ने तैयार किया वो बातें इसलिए आंखों में नहीं देखा, कान में नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ी। परमेश्वर ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। प्रभु ने प्रभु को प्रेम करने वाला और प्रभु प्रेम करने वाला उनके लिए तैयार किया। वो बातों का बारे में वर्णन है, या उसने कभी किसी ने देखा या कान में सुना या उसका चित्त में चढ़ा नहीं। लेकिन हमको प्रभु ने उसका 10 वचन क्या कहा था, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। मतलब आत्मा के द्वारा प्रकट किया वो बात है। ये प्रकाशित हुआ कि 21 अध्याय में जो हम पढ़ता है, बहुत मनोहर बात है। परंतु तभी भी हम आत्मा में कहां तक जा सकता, उसका भी एक सीमा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। हम लोग हमारे लिए जो बात लिखा वो बातें बहुत अनमोल बात है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहिए, हमने दुनिया में रहने के समय में सावधान रहना, क्योंकि जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन, रोमियो 12 अध्याय हमारे लिए चेतावनी हो। इस संसार के सदृश न बनो। देखा, मतलब कई लोग बोलता है ना, जैसा देश वैसा वेश, ऐसा नहीं होना। जैसा देश वैसा वेश, ऐसा नहीं होना। हमारे लिए प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने सख्त नियम दिया हुआ है। प्रभु का नियमों को कभी नहीं तोड़ना। हम कहीं भी जाएगा तो, इसलिए जब गुलामी में भी क्यों ना हो, दानियल ने बोला मैं राजकीय भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। अभी आप देखो, क्योंकि प्रभु का लोगों के लिए एक व्यवस्था है प्रिय, हमें वो व्यवस्था में बना रहना है। हम कहीं भी जाएगा तो हम प्रभु का उस व्यवस्था को कभी टालना नहीं, और जो प्रभु का वचन का आदर करता है प्रभु उसको हमेशा आदर करेगा। हम कहीं भी जाए, है ना। देखो, ये संगति में आने के टाइम पर प्रभु साथ में जाना, आप ऑफिस में जाने के टाइम पर प्रभु साथ लेकर जाता है, बाजार में जाने के टाइम पर प्रभु को साथ में लेकर जाता है, संगति में आने के टाइम पर प्रभु साथ लेकर आएगा। और जो ऑफिस में जाने के टाइम पर, बाजार में जाने के टाइम पर प्रभु के साथ में लेकर जाता है तो अच्छी बात है। प्रभु को कभी भी साथ नहीं छोड़ना।
अब यहाँ पर प्रभु का दास कहता है तुम लोग 12 का 2 वापस पढ़िए, रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, ये संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा प्रियो, हमारा मन रोज नया होते जाना। जैसे जैसे हमें प्रभु का वचन से प्रकाशन मिलता है उसके अनुसार हमारा मन बदलते जाना, हमारा मन बदलते जाना प्रियो, मन नया बनते जाना, उसको ही मन फ्राउड बोलता है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाना, इसके लिए रोज प्रभु हमें वचन देता है। उस मन करने मन का बदलने से क्या होता? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरी प्रति प्रभु का भली भावती सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाना ना। प्रभु की इच्छा को कैसे मालूम करेगा? है उसके लिए 3 मार्ग है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम करेगा? उसके लिए 3 मार्ग है। पहली बात प्रभु का वचन के द्वारा। कैसा? प्रभु के वचन के द्वारा, है ना। वचन में प्रभु ने अपनी इच्छा को हमें प्रकट करके दिया है। और आपको प्रभु की इच्छा मालूम होना है तो सीधा वचन पढ़ो, वचन का अध्ययन करो। आपको वचन से प्रभु का मार्ग, प्रभु का इच्छा आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। बहुत जगह पर प्रभु की इच्छा लिखा ना, है ना। 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय का 3रा वचन, उसका 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। जल्दी जल्दी पढ़िए 1-2 वचन। ये परमेश्वर की इच्छा ये है कि पवित्र बनो। देखा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनो। उसका 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। बोलो, पहले पत्रुस 3:18 में बोलने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा मालूम करने के लिए सबसे आसानी बात प्रभु के वचन को पढ़ना है। प्रभु के वचन के द्वारा आपको प्रभु की इच्छा मालूम हो जाएगा, है ना। मिला तो पढ़ो। पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते। कौन सा? 4 का 19। 4 का 19, पहला पत्रुस 4 का 19। पढ़िए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। मतलब हमेशा हम परमेश्वर की इच्छा में बना रहना चाहिए, है ना। बहुत बार इसका मतलब प्रभु का वचन में प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट किया है। वही बात एफएससी 5:17 में लिखा ना कि तुम मतलब मूर्ख ना बनो। क्या बोलता हो? नहीं, निर्बुद्धि ना हो। देखा, तुम निर्बुद्धि ना हो। हम बुद्धिमान है, हम प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है क्योंकि हम सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ा है। तो बुद्धिमान निर्बुद्धि ना हो। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं प्रभु की मेरी प्रति इच्छा क्या है। मतलब अगली बात हमें ये बात को जानने के लिए पहला बात वचन है। वचन को पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा बात क्या है मालूम है? प्रार्थना, है ना। प्रार्थना से आपको प्रभु का इच्छा मालूम पड़ेगा, है ना। जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 2-3 वचन। ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा प्रभु की इच्छा जानना चाहिए और इच्छा में बना रहना चाहिए। जब वे प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को इस काम के लिए अलग करो। देखा, यहाँ पर प्रार्थना में प्रभु इस बात को प्रकट किया। प्रार्थना में प्रभु हमें जो प्रभु की इच्छा है प्रकट करके देता है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरी बात, प्रभु का पवित्र लोगों के द्वारा प्रभु की इच्छा हमें प्रभु बताएगा। प्रभु अपने दासों के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा हमको बताएगा। दास लोगों के द्वारा जो भी आलोचना प्रभु में देता है वो प्रभु प्रसन्न होने वाला बात है।
बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये 3 मार्ग में हम प्रभु की इच्छा, आज अभी आप यहाँ पर बैठ करके वचन सुन रहे हैं, ये आलोचना प्रभु अपने दासों के द्वारा हमें दे रहा है। ये बात को जो अमल करेगा वो प्रभु का इच्छा के अंदर आ गया। इसलिए स्वर्गराज में कौन जाएगा? मुझे ये प्रभु करने वाला सब नहीं जाएगा, मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है वो। देखा इच्छा मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और देखो इसलिए संगति का गौरव है, संगति में हमेशा प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता है। इसलिए प्रभु का भली भावदी और सीधी इच्छा हमें मालूम करना भी, रोज मालूम करना, मैं प्रभु की इच्छा के अंदर है कि नहीं है। मैं प्रभु की इच्छा से बाहर है तो मेरे लिए नुकसान है, मुझे बहुत बड़ा धोखा कार्य का बात हो जाएगा। तो प्रभु की इच्छा में बना रहना। हमें ये दुनिया में रहने के टाइम पर विरोधी कहीं ना कहीं हमें बसाने के लिए कोशिश करेगा, इसी कारण दुनिया की मोह में नहीं जाना। आपको सबको मालूम, पहले योगना दूसरा अध्याय उसका 15-16 वचन। पहले योगना न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखा, बहुत सावधान देने वाला बात है प्रियो। मतलब हमें कहीं ना कहीं संसारी की रीति, संसारी की बातों में हमारा दिल को बहकाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। उस समय में हम प्रभु की इच्छा से बाहर जाएगा और हम विरोधी का शिकार बन सकता है। बाइबल में उसके लिए बहुत से बातें आपको मालूम है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, इस प्रकार का अभिलाषाओं में, मोहों में, इच्छाओं में विरोधी धोखा देता है। अपने को सावधान लेना। हम प्रभु के लिए अलग केवल हो गए, हमारे से प्रभु का एक बड़ा चाहत, हमारा नया जन्म देने के प्रति प्रभु का एक बड़ा चाहत एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन कहता है। एफेसियों 2 अध्याय उसका 10 वचन। हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम उन भले कामों के लिए सृजा गया है ना, उन भले कामों के लिए सृजा गया। ये बात प्रभु ने हमारे लिए पहले से ठहराया है ना। तीतुस का पत्री में पौलुस बार बार उठाकर कहने वाला बात है। सब नहीं पढ़ेंगे, 2-3 वचन पढ़ेंगे उसमें से। उसका 3 अध्याय, 2 अध्याय के 14 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में स्वर्ग रखो। देखा, भले भले कामों में स्वर्ग रखो। हम भले भले काम, उसके लिए प्रभु ने ये दुनियादारी से सब बातों से हमें छुड़ाया है ना। उसका 3 अध्याय का 1 वचन। लोगों की स्तुति मिलाकर हाकिमों और अधिकारों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। देखा, हर एक अच्छे काम के लिए या भले काम के लिए तैयार है। उसका 14 वचन भी पढ़िएगा। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगा रहना सीखे ताकि निष्फल न रहे। मतलब अच्छे कामों में या भले कामों में लगा रहना, भले कामों में लगा रहना। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा स्वर्ग का नागरिक है। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा और उनका प्रजा है। अभी एक होमवर्क मैं आपको दे करके समाप्त करूंगा, क्योंकि स्वर्ग का नागरिकों का योग्यता या उसका दैन्य अवस्था वर्णन करने वाला एक भाग है मत्ती के सुसमाचार 5-6-7। प्रेज़ लॉर्ड। आपको लंबा पढ़ने के लिए शायद नहीं होगा, तो भी मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, कम से कम स्वर्गीय नागरिकों का स्वभाव गुणों में 9 गुण, उसका शुरुआत 5 अध्याय का 3 से 12 तक का वचनों में लिखा है। क्या है? स्वर्गीय नागरिकों का स्वभाव गुण
9 गुण, और वो 9 गुण और हमारे में वो एक आनंदित अवस्था में रहेगा। भाग्यवान बोलेगा तो उसका एक अर्थ है आनंदित, आनंदित अवस्था में रहेगा। तो मैं आज आपको एक ही बात का विनती करता हूं, आज घर जाने के बाद में ज्यादा नहीं, मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 तक का वचन कम से कम 3 बार पढ़ो ध्यान से, फास्ट में नहीं पढ़ना। और उसमें बताया हुआ वो गुण 9 गुण वहां पर बताया, वो 9 गुण मुझ में है कि नहीं, ये बात को पढ़ेगा। तो इसका मतलब जरूर राजा हमारे में प्रसन्न रहेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा है, हम उस राज्य का प्रजा है। उस परमेश्वर का राज्य का प्रजा का 9 गुण, अति श्रेष्ठ गुण यहाँ पर पालन किया है। तो मैं आशा करता हूं जरूर आप लोग ये होमवर्क को आज ही करना, कल के लिए मत रखना। मैं जरूर प्रभु का आत्मा में अगुवाई मिला तो मैं कल, अगर प्रभु आगमन नहीं हुआ तो पूछेगा। उस समय में सब लोग हाँ करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना है। आप ध्यान से पढ़ेगा तो आपने कई बार उसका क्लास सुना है, लेकिन आज जब मतलब प्रभु की ओर से आपके लिए संदेश है, आज आप पढ़ने के टाइम पर प्रभु एक विशेष रीति में आपसे बात करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का हमारा संदेश था प्रभु हमारे राजा और हम उसके प्रजा है। तो कितना धन्यवाद है प्रियो, मैं प्रभु का प्रजा है तो राजा का बात मैं मानेगा, है ना। प्रभु का हमारा सच्चा, हमारा राजा का एक प्रजा बनकर जीना कितना धन्यवाद है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।